तो उम्मीद करता हूं कि आज का भी पेपर आप लोग का बहुत ही अच्छा रहा होगा। जिस प्रकार से इंग्लिश का पेपर गया था उसी प्रकार से हिंदी का भी गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितना सही सही आप लोग बना करके आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के आंसर की को देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो आप सब जानते होंगे ये ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी कि बी हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक बुक किसने लिखा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा। सही आंसर ए हो जाएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं, गहरे, छोटे या विशाल, उथले और छिलके, गहरे और विशाल। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि मैं बुक देख नहीं पाया हूँ, मैं बहुत ही जल्दी इसके आंसर की को बना रहा हूँ। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिक की? पंक्ति किस पार्ट से? तो हारजीत से। सही आंसर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो कहाँ है यह? सही आंसर हो जाएगा सागर, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कलर की माँ शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है? इसका भी आंसर, ये दो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ दो क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं देखा ही नहीं हूँ कहाँ से ही क्वेश्चन लिया गया हुआ है। ईमानदार शब्द का विलोम होगा बेईमान होगा, यानी कि बी हो जाएगा। आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ऊंच शब्द का विलोम होगा तो नीच हो जाएगा, यानी कि बी होगा। कठोर शब्द का विलोम होगा कोमल हो जाएगा, यानी कि डी होगा। रक्षक पर शब्द में प्रत्यय है तो रक्षक में अक है प्रत्यय, यानी कि सही आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन कह रहा है, परलोक शब्द में उपसर्ग है तो पर है, यानी कि ए होगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है अ है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नकलची शब्द में प्रत्यय है तो नकलची, नकल एक अलग वर्ड है, यानी कि ची यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यय, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यशोदा शब्द में संधि विच्छेद है? सही आंसर ए हो जाएगा। यश प्लस दा हो जाएगा, दा हो जाएगा, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है? तो सम प्लस सार, यानी कि ए हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन हो जाएगा, यानी कि ए सही आंसर होगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होता है तो उत प्लस योग, यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कुहासा शब्द है तो कुहासा पुलिंग होता है, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है सो बढ़ते हैं। घी शब्द है तो घी भी पुलिंग होता है, यानी कि बी हो जाएगा। भक्तमाला किसकी रचना है? भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है, सही आंसर ए हो जाएगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, यानी कि ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो से पूछा गया है। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है वो रोज कहानी में है, सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? तो ज्ञानेंद्र पति जो है वो लिखे हुए गांव का घर, यानी कि सही आंसर जो है सो हमारा ए हो जाएगा। ये चैप्टर से ऑथर का, लेखक का नाम और कवि का नाम जो है बहुत ज्यादा पूछा गया हुआ है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है, यानी कि ए हो जाएगा। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन था, ये तो आपको आर्ट्स वाले में पूछा गया था, सी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। मुक्ति बोध का जन्म हुआ था तो मुक्ति बोध का जन्म श्योपुर में हुआ था। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, आलस्य शब्द का विशेषण होगा? तो आलस्य का विशेषण जो होता है आलसी होता है, डी हो जाएगा। अधपका शब्द में उपसर्ग है तो अध हो जाएगा, पका एक अलग शब्द है, यानी कि अध हो जाएगा, ए हो जाएगा। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है तो स हो जाएगा। परिवार हमारा मूल शब्द है और स जुड़ा हुआ है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है तो ईत हो जाएगा। अंकुर हमारा मूल शब्द में है और इसमें ईत जुड़ा हुआ है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। महिमा शब्द में प्रत्यय है तो महिमा में जो है ना ईमा हमारा जैसो प्रत्यय है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आनंद आनंदमय शब्द कौन सा समास है? सही आंसर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास जो है आनंदमय तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न जो है द्विगु समास है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? चंद्रमौली जो है वो बहुव्रीहि समास है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना, यानी कि डी हो जाएगा। मुट्ठी में करना यानी कि अपने वश में करना, सही आंसर सी हो जाएगा। यात्रा शब्द है तो यात्रा स्त्रीलिंग है, कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चमक शब्द है, चमक शब्द भी स्त्रीलिंग ही होता है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो सो 3 ही भेद हैं, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। पुराण शब्द का विशेषण होगा तो पौराणिक हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए होगा। भीड़ शब्द संज्ञा है तो समूहवाचक है, यानी कि डी हो जाएगा। ग्राम शब्द का विशेषण होगा ग्रामीण, यानी कि सी होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कि डी हो जाएगा। यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है? तो नया जो सो विशेषण है, यानी कि सही आंसर सी होगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द होगा तो दीक्षित हो जाएगा, यानी कि ए होगा। शिव का उपासक कहलाता है तो शैव्य कहलाता है, जो शिव का जो सो भक्त हो, उपासना करता हो, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर में छिपा हुआ शत्रु, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। शत्रुता करना तो नहीं होगा, क्योंकि आस्तीन में ये सांप होना, घर में छिपा शत्रु, घर में छुपा दुश्मन जिसको आप पाल पोस के बड़े कर रहे हो और वही आपका दुश्मन, सारी चीज कर रहे हो और वही आपका दुश्मन बन जाए, तो इसका सही आंसर होगा घर में छुपा शत्रु हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। हाथ का मैल होना यानी कि तुच्छ होना, सही आंसर सी हो जाएगा। माथा ठनकना आशंका होना, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होगा तो तूती बोलना का अर्थ होगा धाक जमाना, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ विपरीत कार्य करना, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। रसोई घर शब्द समास है, रसोई घर तत्पुरुष समास है, यानी कि सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर समास जो है वो बहुव्रीहि समास है, चंद्रशेखर शब्द, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, वन मानुष शब्द कौन सा समास है? तो वन मानुष जो है वो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो ये अवयवी भाव समास है। गोद में सोने वाला कहलाता है तो गोद में सोने वाला कहलाता है अंकशाई, यानी कि सही आंसर जो सी हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता अंत्य से वासी, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह कहलाता है तो अग्रज कहलाता है, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। जिसके बिना काम ना चल सकी एक के लिए एक शब्द होगा अपरिहार्य हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए होगा। जो खाने योग्य हो वह कहलाता है खाद्य पदार्थ कहलाता है, यानी खाद्य, सही आंसर सी हो जाएगा। अनल शब्द का पर्यायवाची होता है तो अनल आप लोग जानते होंगे आग को कहा जाता है, यानी कि सही आंसर ए होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा तो आयुष्मान शब्द का जो है सो चिरंजीवी, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे चिरंजीव दिया हुआ वो भी चलेगा, यानी कि सी हो जाएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, झंझट का बवाल हो जाएगा, यानी कि सी होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा भयानक हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे, सही आंसर जो है सो यहाँ पे सी होगा। उदय प्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश नारायण का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। त्रिच किस प्रकार की रचना है? तो त्रिच जो है सो आधुनिक त्रासदी, यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था, यानी कि सही आंसर ए होगा। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय, यानी कि ए हो जाएगा।
प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है ऊषा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवियों का कवि किस पाठ को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकता, किस पाठ की उक्ति है? तो शिक्षा से लिया गया हुआ है, सही आंसर डी होगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिड्डू कृष्णमूर्ति है, यानी कि सही आंसर जो सो बी होगा। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर खो गया है, सी आंसर हो जाएगा। अतोन चेखव की कहानी है, आप लोग इसके आंसर को बताइएगा, मुझे मालूम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव को लिखा है, सही आंसर ए होगा। तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंध है? उसने कहा से, यानी कि बी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो कारा अधीक्षक थे, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। कृष्ण शब्द का विलोम होगा तो कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, सही आंसर जो है सो डी होगा। स्तुति शब्द का विलोम होगा तो स्तुति का निंदा हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। संध्या शब्द का विलोम होगा, प्रातः हो जाएगा, यानी कि ए होगा। अगला क्वेश्चन है, दूषित शब्द का विलोम होगा, यानी कि स्वच्छ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। शेष शब्द का विलोम होगा तो अवशेष हो जाएगा, अवशेष, अवशेष या आशेष। शेष का जो है ना अवशेष नहीं बल्कि आशेष होगा, यानी कि सही आंसर बी होगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, यानी कि डी हो जाएगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन हैं? जे कृष्णमूर्ति है, सही आंसर ए होगा। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज में जो सो गैंग्रीन का उल्लेख है, सही आंसर बी हो जाएगा। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ जो लिखे हुए मोहन राकेश ने, सही आंसर जो सो ए हो जाएगा। ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है? तो निबंध है, यानी कि बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा चैप्टर लिखा है? तो संपूर्ण क्रांति, यानी कि सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भट्टेंदु हरिश्चंद्र युग के, यानी भट्टेंदु युग के है, सही आंसर ए होगा। वैरवे रामायण किन की रचना है? वैरवे रामायण जो है दास की रचना है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन हैं? तो बीजक के रचयिता कबीर दास है, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आप लोग का 100 क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही दिए, कितना आपका सही हुआ है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।